देखो कोई क्रूस से। ताज कांटों का हमने पहनाया, क्रूस पर भी है हमने चढ़ाया। ताज कांटों का हमने पहनाया, क्रूस पर भी है हमने चढ़ाया। पाप हम सबका उसने उठाया, इसलिए वो दुनिया में आया। उसकी स्तुति करें, उसके गीत गाएं, उसको अपनाएं। देखो वो देखो कोई क्रूस से। देखो वो देखो कोई क्रूस से। हम सबको बुला रहा है। मुँह पे थूका और कोड़ा लगाया, मांगा पानी तो सिर का पिलाया। मुँह पे थूका और कोड़ा लगाया, मांगा पानी तो सिर का पिलाया। दुख कितना है उसने उठाया, मुझ जैसे पापी को उसने बचाया। कैसा प्यार भरा देता जीवन नया, ऐसा यीशु मेरा। देखो वो देखो कोई क्रूस से। देखो वो देखो कोई क्रूस से। हम सबको बुला रहा है। लटका है मसीहा क्रूस पर, लटका है मसीहा क्रूस पर। खून अपना बहा रहा है। देखो वो देखो कोई क्रूस से। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में एक बार हम फिर से आपका धन्यवाद करते हैं, आपका स्वागत करते हैं कि आप प्रभु यीशु मसीह के वचन से आज सुनेंगे कि किस तरीके से परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करता है। आइए हमारे प्रियो, आप जैसे भी हैं, जिस कंडीशन में, जिस हालात में भी आप हैं, आज आप जहाँ भी कहीं हैं, हमें देख रहे हैं, और आइए हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं कि प्रभु यीशु जो हमारा संसार का बनाने वाला, हमारा रचयिता है और सृष्टि करता है। आइए हम प्रार्थना करें। दयालु आसमानी पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, आज आपके पास आते हैं खुदावन, इस सारे संसार के लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं कि आज जो भी तेरे वचन से प्रभु आज हम पढ़ते हैं वो हमारे और इस संसार के लोगों के लिए एक आशीष बने, और जिससे प्रभु बहुत सी रूहें आपको जान सकें। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। पिता परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर दिन के लिए। मेरे प्रियो, आप में से बहुत से लोग होंगे जो इस दिन को नहीं देख पाए होंगे, मगर आज खुदा ने आज आपके जीवन में ये मौका दिया है, ये एक न्योता दिया है कि आप उसके जीवन को और उसके बारे में सीख सकते हैं, उसके इस दिन को अपने जीवन में उसकी आशीषों को प्राप्त कर सकते हैं। हम आज देखेंगे कि हमें परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान देने की ज़रूरत है। जब हम अपने जीवन में परमेश्वर को पहला स्थान देते हैं, परमेश्वर हमें ऊंचा उठाता है, दिन पे दिन वो हमें बढ़ाता है और हमें सिखाता है कि हम उसके साथ चलें और उसके नाम की महिमा करें।
इस संसार में कितने लोग संसार में परेशानियों का सामना कर रहे हैं, हर एक गंदगी में पड़े हुए हैं और उनके जीवन में बहुत सारी बातें जो उन्हें आगे बढ़ने से रोके हुई हैं। मगर आज हम एक सच्चे मसीह होने के नाते, आज हम एक मसीह के चेले होने के नाते हमारा ये फ़र्ज़ है कि प्रभु यीशु मसीह को हम अपने जीवन में पहला स्थान दें। आइए हम पढ़ते हैं नीति वचन उसका 3 बाब और उसकी 5वीं और 6ठी आयत से हम पढ़ेंगे। 5वीं और 6ठी आयत से हम पढ़ेंगे और वहाँ किस प्रकार से लिखा हुआ है। और यहाँ 5वीं आयत में ये बताता है नीति वचन, तू संपूर्ण हृदय से यहोवा पर भरोसा रखना, तू संपूर्ण हृदय से यहोवा पर भरोसा रखना और अपनी समझ का सहारा न लेना। मेरे प्रियो, कितनी मधुर बात परमेश्वर अपने वचन के द्वारा बताता है। कितना सुंदर वचन प्रभु हमारे लिए कह रहा है कि संपूर्ण हृदय से हमें संपूर्ण अपने पूरे मन तन से प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखना है। ये हम अपने प्रभु के लिए पहला स्थान घोषित कर सकते हैं। जब हम संपूर्ण हृदय से, अपने सारे सोच विचारों से, अपने पूरे दिल से जब खुदावन यीशु मसीह पर अपना ईमान लाते हैं, अपना विश्वास लाते हैं, वो हमें आगे बढ़ाता है। और उसकी हम 6ठी आयत में देखेंगे, नीति वचन उसकी 3:6 में हम देखते हैं कि किस प्रकार से आगे परमेश्वर बयान करता है। बोलता है, उसी को स्मरण करके याद करना, उसी को स्मरण करके अपने सब कार्य करना, उसे याद करना, उसी को याद करके। तुम्हारी निगाहों में कोई दूसरा ना हो, सिर्फ उस ईश्वर को, उस परमेश्वर को ही आप याद कर कर उसको ही अपना ईमान लाना, क्योंकि परमेश्वर आपको वो स्थान देना चाहता है। देखें किस तरीके से इस सुंदर वचन धर्मशास्त्र में जो बताया गया है कि हम अपना संपूर्ण हृदय से, पूरे तरीके से प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें। और पूरा विश्वास जब हम उस पर करते हैं, और जब वो कहता है कि अपनी समझ का सहारा ना लेना, अपनी समझ का सहारा ना लेना, और हमें प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है। हम अपनी युक्तियां बहुत सारी बनाते हैं। जब हम कोई काम करने के लिए चलते हैं तो हम कई बार सोचते हैं कि हम ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, मगर प्रियो, कभी कभी ऐसा होता है हमारे जीवन में कि हम सफलता प्राप्त नहीं कर पाते। मगर जब हमने अपनी योजनाएं, अपनी उन चिंताएं और अपने वो सारे काम प्रभु यीशु मसीह पर डाल दिए हैं, खुदावन पर के ऊपर डाल दिए हैं, तो वो सारी चिंताएं अपने ऊपर ले लेता है। तभी वो हमारे लिए ये बात बताता है और ये कहता है कि तू संपूर्ण हृदय से यहोवा पर विश्वास रख, संपूर्ण मन से तू उस पर भरोसा कर, ईमान लेके आ और उसी को स्मरण करके अपने सारे काम कर, उसी को याद कर कर तू अपने सारे काम कर। चाहे वो तेरे टीचर का काम हो, चाहे वो तेरे हॉस्पिटल में तेरा वर्कर का काम हो, चाहे वो तेरे किसी भी प्रकार का काम हो, चाहे तेरे खेती बाड़ियों में, चाहे वो तेरे मकानों में, चाहे किसी भी तरीके का तेरा काम हो, मगर तू प्रभु यीशु मसीह को, उस खुदा को याद कर कर अपने सारे काम करना। अपने दिन की शुरुआत ही में उस खुदा से प्रार्थना करना और उसको याद करना, क्योंकि वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा, वो सीधा मार्ग निकालेगा। इस दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं जो खुदा की जगह ले सकता है। कोई नहीं ले सकता उस खुदा की जगह, क्योंकि इंसान मिट्टी का बना हुआ है और एक दिन हम सबको मिट्टी में मिल जाना है। मगर परमेश्वर पर जो ईमान लेके आते हैं, जो अपना पूरा विश्वास उस पर रखते हैं, जो अपना पूरी ताकत उसके ऊपर रख देते हैं, सारे विचारों को उसके ऊपर डाल देते हैं, सारी परेशानियों को उसके ऊपर डाल देते हैं, अपने आप को तौबा कर लेते हैं और धो देते हैं कि परमेश्वर कितना अनुग्रहकारी है, कितना दयालु परमेश्वर है, और वो जानता है कि मेरे बेटे को और मेरी बेटी को किस चीज़ की कमी और किस चीज़ की ज़रूरत है। वो हमारा उठना बैठना सब जानता है। हमने अपने जीवन में ये महसूस किया होगा, कितने भाई जो लोग आज हमें टीवी पर देख रहे हैं और सुन रहे हैं खुदा के वचनों को, उससे आशीष पाएंगे और उस अपने जीवन में जब उसे प्रभु को पहला स्थान देंगे तो वो भी उस राज्य में उस मसीह के चेले कहलाएंगे जो उसके साथ चलने के लिए तैयार हैं। आज निर्णय लेने की ज़रूरत है और परमेश्वर को हमें पहला स्थान देने की ज़रूरत है। टू कीप गॉड फर्स्ट इन आवर लाइफ। सो परमेश्वर को पहला जीवन में स्थान देने की ज़रूरत है। इसीलिए परमेश्वर ने इस सुंदर वचन को हमारे लिए दिया है। और हम इसी के आगे देखेंगे भजन संहिता उसके हम 34वें चैप्टर में देखेंगे, 34वें अध्याय में हम देखेंगे उसकी 8वीं आयत में किस प्रकार परमेश्वर अपने लोगों से कहता है। भजन संहिता 34 का उसकी 8 में इस प्रकार कहता है,
परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। क्या ही धन्य है वे मनुष्य जो उसकी शरण लेता है। क्या ही धन्य है वो मनुष्य, क्या ही धन्य है वे आप लोग जब उसकी शरण लेते हैं, उसके बारे में सुनते हैं, उसके वचन से पढ़ते हैं। आज आपको परमेश्वर को परखने की जरूरत है। आपने आज तक अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को नहीं परखा है, आज समय है, आज निर्णय लीजिए, आज प्रभु यीशु मसीह के पास आइए। वो आपको सारी चिंताओं से मुक्त कर देगा, वो सारे रोगों से आपको साफ कर देगा, आपको चंगाई देगा, आपको नया मन देगा, नया हृदय देगा और अपने नाम के लिए आपको चुन लेगा, आपके लिए इस्तेमाल करेगा। उस सामान की तरह, उस इंस्ट्रूमेंट की तरह, उन औजारों की तरह जो परमेश्वर आपको इस संसार में रखना चाहता है। आइए हम उसे परखें और जानें और उसी को पहला स्थान दें, क्योंकि खुदा ने खुद अपने वचन में ये बताया है। वो सत्य है, उसका वचन सत्य है, उसे हमें मानना है, विश्वास लाना है, निराश ना हो, जीवन की चिंताएं खुदावन पर डालें, उसके साथ चलें, उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करें और आत्मिक जीवन में बढ़ते जाएं, अपनी जिंदगियों में बढ़ते जाएं। खुदावन के नाम से उपवास करें, उसके नाम की जय जयकार करें। महिमा करने के लिए हमें सृजा गया है और हमें उसकी महिमा करनी है। प्रभु को ही हमें अपना जीवन साथी मानना है, प्रभु को ही हमें अपने हर एक पल का दोस्त मानना है, प्रभु यीशु मसीह को ही हमें अपना दिन पे दिन बढ़ने के उसके साथी संबंध बनाने का अपना एक अच्छा मित्र मानना है। क्योंकि वो सब मित्रों से बढ़कर, वो सभी पापाओं से बढ़कर, सभी माओं से कहीं अधिक बढ़कर है और उसका प्रेम अति महान है, जिसे हम सोच भी नहीं सकते, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इतना दयालु हमारा परमेश्वर है। खुदावन अपने लोगों को बहुत प्यार करता है। आपने कभी महसूस कीजिए, अपने बच्चों को देखिए, जब वो आपसे ज़रूरत होने पर वो जब वो चीज़ों की आपसे डिमांड करते हैं, आपसे विनती करते हैं, आपका हृदय पिघल उठता है कि मेरे बेटे को ज़रूरत है, मेरे बेटे को ये चाहिए। जब आपके बच्चे को और आपके बेटी और बेटों के घर में जन्मदिन आते हैं, आपको बड़ी खुशी होती है। बहुत से माँ बाप खुशी में झूम उठते हैं कि मेरे बेटे का जन्मदिन आ रहा है, मैं उसके अपने बेटे के लिए क्या करूँगा और उसको क्या दूंगा। और इसी तरीके से जब माँ बाप अपने बच्चे के लिए ये सारी योजना बनाते हैं, समय आने पर वो उन्हें देते हैं और वो जानते हैं कि मेरे बच्चों को, मेरे बेटे को क्या ज़रूरत है। इससे कहीं अधिक हमारा वो स्वर्गीय पिता है, जिसने स्वर्ग को बनाया है, जिसने आसमान को बनाया है। आज वो भी अपने हर एक मनुष्य जाति के लोगों को, हर एक बेटी बेटे को, हर एक इस जन को जो इस संसार में पाया जाता है, हर एक उस प्राणी को जो आज उसकी सांस लेता है, उसकी चिंता करता है। क्योंकि उसे पता है कि उसके बेटे, उसकी बेटियां, उसके लोगों को किस चीज़ों की ज़रूरत है, कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है। क्या उसके पास नौकरी नहीं है, क्या उसके पास मकान नहीं है, क्या उसके पास खाने को खाना नहीं है। हर चीज़ को मेरा परमेश्वर देखता है, आपका परमेश्वर देखता है। उस पर ईमान लाएं, विश्वास करें और अपने साथ उसके संबंध बनाएं। धर्मशास्त्र से जाने, बाइबल सत्य है। आज परमेश्वर ने हमें नियुक्त किया कि आज हम आपके सामने उसके वचन को बता सकते हैं। हम में कोई खूबी नहीं है, हम पापी हैं। हमारे जीवन में बहुत सारे गलत काम हैं, बहुत सारे पाप हैं जिनमें हम जकड़े हुए हैं, मगर आज हमें ये परमेश्वर ने मौका दिया कि हम उसकी शरण में आ सकते हैं। उसकी शरण लें, उसे परख कर देखें कि वो कितना महान है, उसी को हम पहला स्थान अपने जीवन में दें, तो हमारी सारी योजनाएं जो हमने बनाई हैं वो सफल होने पाएंगी। आप ईमान ला के देखें, खुदावन पर विश्वास करके देखें, पिता को अपना मुक्तिदाता जानकर देखें और यीशु मसीह के नाम में उसके पास आएँ। इसी की हम भजन संहिता के उसके 32 उसकी 8 में फिर से एक बार देखते हैं कि वहाँ किस प्रकार परमेश्वर अपने वचन के द्वारा अपने लोगों को प्रोत्साहित करता है, उत्साहता है और किस तरीके से उनको ये सलाह देता है। आइए हम देखेंगे भजन संहिता उसकी 32 उसकी 8 में किस प्रकार से लिखा हुआ है। और यहाँ पे इस प्रकार से उसकी 8वीं आयत में हम पढ़ते हैं और यहाँ परमेश्वर अपने लोगों को बताता है कि मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग पर तुझे चलना है उसमें तेरी अगुवाई करूँगा। परमेश्वर अपने लोगों के लिए कितनी मधुर और कितना सुंदर वचन यहाँ पे बता रहा है
कि मैं तुझे बुद्धि दूंगा। परमेश्वर ये कहता है कि वो ही आप लोगों को बुद्धि देगा और वो ही आपको समझ देगा, और जिस मार्ग में, जिस रास्ते पे आपको चलना है और आपको चलाना है, उस पे आपको जो है चलाएगा, वो आपकी मदद करेगा। और आगे उसमें देखते हैं, उसमें तेरी अगुवाई करूँगा, मैं अपनी दृष्टि तुझ पे लगाए रखूँगा, अपनी निगाहें तुझ पर लगाए रखूँगा और तेरा जो है सम्मान करूँगा और तेरा सम्मान करूँगा। कितनी अधूर और मधुर और कितनी बड़ी बात परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आप इस संसार के सब लोगों के लिए बोल रहा है। आज समय है प्रभु यीशु के पास आए। आज समय है प्रभु यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता माने, उसको अपना उद्धारकर्ता माने। हमें सिर्फ अपने पापों की क्षमा की ज़रूरत है, हमें आज माफ़ी मांगने की ज़रूरत है। वो हमारे पापों को माफ़ कर देगा। हमने चाहे कुछ भी गुनाह क्यों ना किए हैं, हमने चाहे अपनी कैसी भी ज़िंदगी क्यों ना बिताई हो, चाहे हमने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में नहीं जाना है और आज हमने अपने प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुना है, तो आज ही ग्रहण कर लें, आज ही एक बार उसे आजमा के देखें, एक बार यीशु मसीह को अपने जीवन में जगह दें। वो आपके जीवन में पहला स्थान चाहता है। हम उसे ना इंकारें, उसकी आवाज़ को इग्नोर ना करें, अनसुनी ना करें, बल्कि परमेश्वर को पहला स्थान दें, क्योंकि परमेश्वर हमारी चिंता करता है, क्योंकि उसने हर एक मनुष्य जाति को बनाया कि हम उसकी महिमा कर सकें, उसके नाम की जय जयकार सकें, उसके नाम का धन्यवाद दे सकें, उसके वचन को दूसरों तक पहुंचा सकें। आज कितनी मेरी माताएं, कितने मेरे भाई बहन अंधकार की ज़िंदगी जी रहे हैं और अंधकार का जीवन काट रहे हैं, मगर खुदाबंद का रहम, खुदाबंद की करुणा उनके ऊपर महान है और परमेश्वर उन पर आशीष देता है। जो उसकी शरण में आते हैं, जो उस पर ईमान लाते हैं, जो अपने पूरी रीति से पूरा ईमान विश्वास उस पर करते हैं, जैसे नीति वचन 3 उसकी 6 और उसकी 5 में हम पाते हैं कि तू संपूर्ण हृदय से यहोवा पर भरोसा कर और अपनी समझ का सहारा ले ले। और जब हम ऐसा करते हैं तो प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए सीधा मार्ग निकालते हैं, जैसे उसने अपने वादे के अनुसार हमसे किया है। हम आगे देखेंगे कि वचन सत्य है। जिन लोगों ने प्रभु के वचन पर ईमान लाए, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता माना, आज उनके जीवन बदल गए। आज वो दूसरे के लिए रोशनी का कारण बने। आज वो लोग दूसरों के लिए रोशनी का कारण बने, जिससे कि परमेश्वर की ज्योति लोगों के बीच में चमके, जिससे परमेश्वर का वो ज्ञान, परमेश्वर का वो जो प्यार है वो लोगों के बीच में दिखाई दे। मेरे अजीजों, आप आत्मिक तौर से टूट गए होंगे। आपके चर्च के लोगों ने आपके साथ में अच्छी बात नहीं की होगी, आपके पादरी लोगों ने आपसे कभी सलाह नहीं दी होगी, कभी आपको उन्होंने आपसे अकेले में कभी उन्हें प्रार्थना नहीं की होगी। आप उनका जीवन देख के ऊब गए होंगे, आप उनके जीवन से जो है देख के बहुत सारी बातें निराश हो गए होंगे। मगर मैं आपको परमेश्वर के वचन से दहशत दिलाता हूँ, आशा दिलाता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह पर आप विश्वास करें। आप इंसान को ना देखें, आप मुझे ना देखें, आप परमेश्वर के उस चरित्र को देखें, उस चरित्र को देखें परमेश्वर यीशु मसीह के, जिसने इस संसार में रहते हुए उन सारी चीज़ों को अपनी आंखों से देखा, उन चीज़ों को अपने आंखों के सामने होते देखा, मगर फिर भी वो उन चीज़ों में नहीं आया, क्योंकि उसने हर एक पापी को गले लगाया, हर दुष्ट लोगों को अपने गले लगाया और यहाँ तक कि ऐसे लोगों को भी गले लगाया जो उसके खिलाफ थे, जिसे उन्होंने मानने की योजना बनाई थी। ऐसे लोगों को भी परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने गले लगाया। आज मेरी और आपकी एक मसीह होने के नाते हम यही सीख सकते हैं, यही जान सकते हैं कि जब हम परमेश्वर के लिए स्थान देते हैं, जब यीशु मसीह हमारे हृदय में आ जाता है, हमारे रीति रिवाज बदल जाते हैं, हमारा पैन सैन चाल चलन बदल जाता है और हमारा व्यवहार बदल जाता है, हमारा चरित्र बदल जाता है, कि हम लोगों को वो प्यार दिखाएं जो पिता परमेश्वर ने खुदावन यीशु मसीह के द्वारा जो इस संसार में आया, उसके द्वारा भेज के आपके लिए और मेरे लिए दिखाया। जिससे बड़ा प्यार, उससे बड़ा महान प्यार कोई इंसान नहीं कर सकता जो खुदावन ने हमारे लिए किया, जो यीशु मसीह ने अपना कीमती लहू बहाकर हमारे लिए वो रास्ता खोल दिया, कि जिसमें हम आसानी से और बहुत ही ईजी तरीके से जो है उस राज्य में हम दाखिल होने वाले बन सकें, उस राज्य में जाने वाले बन सकें। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने बहुत सारी योजनाएं अपने लोगों के लिए बनाई हैं, जो उसकी खोज में रहते हैं, जो उसके साथ चलते हैं और जो उसके साथ बैठते हैं। मैं आपके सामने एक वचन और निकालूंगा जो उसकी
उसकी 41 और उसकी 13 में जो पाया जाता है, उसकी 41 उसकी 13 में लिखा हुआ वो पाया जाता है कि किस प्रकार परमेश्वर जो है अपने वादे के अनुसार लोगों से कहता है। यहाँ पे हम पाते हैं कि उसकी 13वीं आयत में कि किस प्रकार परमेश्वर अपने लोगों से कहता है। हम यहाँ देखेंगे उसकी 13 में, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ जो तेरा दाहिने हाथ पकड़े हुए हूँ, तुझे संभाले रहता हूँ और मैं यही तुझसे कहता हूँ कि मत डर, मैं तेरी सहायता करूँगा। जब परमेश्वर हमें ये कहता है कि मैं तेरी सहायता करूँगा, तो हमें परमेश्वर के ऊपर ईमान लाना है। प्रभु यीशु मसीह जो अपने बयान करके हमें यहाँ बताना चाह रहा है कि ईशाया नबी जो यहाँ किताब में लिख रहा है, जो ईशाया हमें ये बता रहा है 43 बाब उसकी 13 में क्या कहता है कि क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, क्योंकि मैं ही तेरा परमेश्वर ही हूँ जिसे मैंने बनाया है, जिसे मैंने सब कुछ पैदा किया है, वही मैं परमेश्वर हूँ और मैं तेरे दाहिने हाथ को पकड़े रहूँगा, तुझे संभाले रहूँगा और तुझे जो है हमेशा तेरी रक्षा करता रहूँगा। मत डर, मैं तेरा यहोवा हूँ जो तेरी सहायता करूँगा, मैं तेरा यहोवा हूँ। खुदावन अपने वचन के द्वारा हमें ये बताना चाहता है कि वही हमारा परमेश्वर है, वही हमारा सृष्टि का मालिक है, जिसने हमें पैदा किया है। वो हमें संभाल लेगा, वो हमारे दाहिने हाथ पकड़ लेगा और हमें उसे पुकारने की ज़रूरत है। हमें उसे अपना जीवन में एक बार मौका देना है, अपने जीवन में उसे अपनाना है, उसे अपना एक उद्धारकर्ता के रूप में अपने जीवन में बसाना है, उसके लिए द्वार खोलना है। क्योंकि हम चाहे कितने भी पापी क्यों ना हों, कितने भी गलत कार्य हमने क्यों ना किए हैं, कितनी बार हमने सजाएं क्यों ना काटी हों, कितनी बार हम क्यों ना जेल क्यों ना गए हों, मगर फिर भी परमेश्वर पिता अपने लोगों पर रहम करता है। जैसे ईशाया ने 41 बाब की उसकी 13 में हमने पढ़ा कि परमेश्वर हमें संभाल लेगा। नीति वचन में हमें पढ़ा कि परमेश्वर को हम पूरे ईमान के साथ में भरोसा करें, अपनी समझ का बिल्कुल सहारा ना लें, अपनी योजनाओं को आगे ना रखें, पहले परमेश्वर को पहला स्थान दें, तब परमेश्वर आपके लिए जीवन में आपके लिए बहुत सारे स्थान खोल देंगे, नए रास्ते निकाल देंगे। आपके काम अगर नहीं भी चल रहा है, आप घर में अकेले हैं, आपका काम छूट गया है, तो आपके लिए परमेश्वर रास्ते खोल देगा। परमेश्वर आपके लिए वो योजनाएं निकाल देगा कि हम जान जाएं कि हमें किस तरीके से परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान देना है। मेरे भाइयों, आज आप इस वचन से आशीषित हुए होंगे कि हमें परमेश्वर को पहला स्थान देना है, हमें अपनी समझ का सहारा न लेना है, बल्कि परमेश्वर को परखना है। जैसे भजन संहिता में हम पाते हैं कि परखो परमेश्वर कितना भला है और धन्य है वे लोग जो उसकी शरण में आते हैं। धन्य है आप लोग जो उसके वचन से सुनते हैं। धन्य है आप लोग जब प्रभु यीशु मसीह को आप अपने जीवन में लाते हैं, अपने जीवनों में लेके आइए। प्रभु यीशु मसीह को जानिए कि वो दया का सागर है, वो दया का सागर है और वो इतना बड़ा सागर है कि परमेश्वर जो इस संसार का बनाने वाला है उसका प्यार कभी ख़त्म नहीं होता, कभी नहीं मिटता, क्योंकि वो हमेशा हमेशा जीवित रहता है, क्योंकि वही सत्य मार्ग और जीवन है। हम आगे और देखेंगे जो यिर्मयाह की हम 29 आयत में 29 में हम देखेंगे, यिर्मयाह 29 उसकी 11 में किस प्रकार से परमेश्वर अपने लोगों से जो है वादे करता है जो उसे पुकारते हैं। यिर्मयाह उसकी 29:11 में हम पाते हैं यहोवा के ये कहता है कि मैं उन योजनाओं को जानता हूँ, मैं उन योजनाओं को जानता हूँ जो तुम्हारे लिए बनाई है। मैं उन योजनाओं को जानता हूँ जिन्हें मैंने तुम्हारे लिए बनाई है, ऐसी योजनाएं जो हानि की नहीं बल्कि तुम्हारे कुशल की हैं, कि मैं तुम्हें उज्जवल भविष्य दूं। और 12वीं आयत में पाते हैं, तब मैं तुझको पुकारूंगा और मेरे पास आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तेरी सुन लूँगा। तब तुम मुझे पुकारोगे, मेरे पास आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुन लूँगा। प्रभु यीशु मसीह ने कितनी बड़ी योजनाएं इस संसार के लिए बनाई हैं, कितनी बड़ी योजनाएं परमेश्वर ने आप लोगों के लिए बनाई है जो आज यहाँ पर परमेश्वर का वचन सुनते हैं। जब हम उसे पहला स्थान देते हैं, प्रभु यहाँ पे बोलते हैं यिर्मयाह में 29 उसकी 11 में वो बोलते हैं कि मैं उन योजनाओं को जानता हूँ कि जो योजनाएं मैंने तुम्हारे लिए बनाई हैं, ऐसी योजनाएं तुम्हारे नाश की नहीं, विनाश की नहीं, बल्कि तुम्हारे लिए खुशी देने के लिए, ताकि तुम मेरे पास आओ, मुझे पुकारो और मैं जो है तुम्हें उसका आंसर दूँ।
हम जब परमेश्वर को पुकारते हैं, जब हम खुदाबंद को अपना जीवन साथी बना लेते हैं, हम उसे अपने जीवन में अपना लेते हैं, उसके रास्ते में चलने लगते हैं, आत्मिक जीवन में हम बढ़ने लगते हैं, खुदाबंद हमारे लिए ताकत देता है और वो सामर्थ्य देता है कि हम उसके साथ चलें। आइए मेरे प्रियो, हम ये जाने और हम ये माने कि खुदाबंद के विश्वास में हमें बढ़ना है। समय बहुत कम है, प्रभु यीशु मसीह जल्द आने वाला है और हमें ये जान लेना चाहिए कि हमारा पैदा करने वाला सृष्टि का पिता जो आज भी हमारी आशा करता है, हमें चाहता है कि हम उसकी तरफ पास आएं। हम अपने जीवन में प्रभु को पहला स्थान दें, अपनी योजनाओं को उसके आगे रखें, उसे परख कर देखें कि वो कितना महान है और धन्य है वे लोग जो उसकी शरण में लेते हैं। और जैसे हमने ईसाया में पाया कि मैं तेरी सहायता करूंगा, तुझे बुद्धि दूंगा, और हमें परमेश्वर के साथ चलना है। मेरे प्रिय अजीज़ों, मेरे भाइयों, आप जहाँ भी गई हैं तो आप परमेश्वर की वचन को सुने, परमेश्वर के वचन में जाएं और परमेश्वर आपको आशीष देगा। क्योंकि ये जीवन बहुत समय के लिए नहीं है, ये समय थोड़ा ही है और आज हम इस संसार में हैं, शायद कल इस संसार में नहीं होंगे, मगर परमेश्वर के वचन जब आपने पाया है, प्रभु यीशु मसीह को जब आपने उद्धारकर्ता माना है, तो प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन को बदल देगा। खुदाबंद आपको वो प्यार देगा, आपको वो सारी चीज़ें देगा जिनको आपने कभी सोचा भी नहीं था। आइए हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में आए, उसे पहला स्थान दें, उसके वचन में जाएं, हर काम करने से पहले उसे अपनी विनतियाँ उसके आगे रखें, उससे आशीष मांगें उन कामों के लिए, चाहे वो आपकी पढ़ाई हो, चाहे वो आपकी नौकरी हो, किसी भी समय। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान दयालु आसमानी पिता, मैं संसार के सारे लोगों को आपके चरणों में लेके आता हूँ। आपके नाम से प्रभु हर एक की दुख बीमारी को दूर करता हूँ और अपने प्रभु तेरे नाम के लिए उन्हें आपके पास लेके आता हूँ। उनके लिए उद्धार का रास्ता खोल दे, क्योंकि मुक्तिदाता यीशु मसीह है। आइए प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया।